हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। जिनको करने से गरीबी, मोहताजी और तंगदस्ती आती है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि 10 काम ऐसे हैं जिनको करने से तंगदस्ती, गरीबी और मोहताजी आती है। तो वो 10 काम कौन कौन से हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, हम इंशाअल्लाह वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज पूरी दुनिया में हर इंसान की ज़ुबान से यही निकल रहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत कमाता हूँ, लेकिन कमाई का कुछ पता नहीं चलता। बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन पैसा हाथ नहीं आता, पता नहीं क्या हो गया है। लोग परेशान हैं, शिकायतें करते हैं, कमाते बहुत हैं, कमाई बहुत होती है, लेकिन बरकत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? हम बड़े नहीं हो पा रहे हैं, हम अमीर नहीं हो पा रहे हैं, पैसा होने के बावजूद पैसा खर्च हो जाता है, कहाँ चला जाता है हम जान नहीं पाते हैं। तो देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ख़ास बात है कि अमीरी और गरीबी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। अल्लाह जिसे चाहता है अमीर बनाता है और जिसे चाहता है गरीब बनाता है। इज्जत, ज़िल्लत, शोहरत, अमीरी, गरीबी ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। वो जिसे चाहता है इनायत करता है और जिसे चाहता है नहीं देता है। इंसान के चाहने से नहीं होता है। वरना आप गौर करें और देखें कि एक मज़दूर दिन भर मज़दूरी करता है, मेहनत पे मेहनत करता रहता है, लेकिन फिर भी गरीब। ऐसा क्यों? तो अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है और जिसे चाहता है अमीर बनाता है, जिसे चाहता है गरीब बनाता है। तो आप गौर करें और देखें कि अल्लाह के करने और ना करने से ऐसा होता है। लेकिन बुजुर्गान दीन हमें कुछ बातों पर एहतियात करने के लिए कहा है कि अगर बंदा इन बातों पर जो मैं बताने वाला हूँ अगर एहतियात करे तो इंशाअल्लाह हत्तल इम्कान उसके घरों में बरकत होगी और वो इंशाअल्लाह अमीरी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। वो 10 काम कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा, नंबर 1, पहली बात, बदन पर कपड़े को सीना। यानी अपने बदन पर कपड़े को सीना, यानी जैसे मेरा कपड़ा है और ये कहीं फट गया तो बदन पर ही कपड़े को सीने को बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये एक गरीबी, मुहताजी और तंगदस्ती की अलामत में से है कि बदन पर कपड़े को सिला जाए। तो कोशिश करें जब भी कपड़े को सिलें, बदन से उतार करके सिलें या सिलवाएं, क्योंकि जब बदन पर सिलेंगे तो ये भी गरीबी और मोहताजी की अलामत में से है। तो हमें जब भी कपड़ा सिलवाना हो या सीना हो तो उतार के सिलें, बदन पर पहने पहने ना सिलें। नंबर 1। नंबर 2, अपने चेहरे या बदन को अपने ही कपड़ों से पोंछना। अगर अपने चेहरे को या अपने बदन को अपने ही कपड़े से, मसलन मेरा कुर्ता हो गया या पैजामा हो गया या लुंगी हो गई या औरतें जो है दुपट्टा ओढ़े रहती हैं, अपने ही कपड़े से अपने ही चेहरे को या बदन को पोंछने को बुजुर्गान दीन फरमाते हैं ये भी गरीबी, मोहताजी और तंगदस्ती की अलामत में से है। तो हमें जब भी पोंछना हो चेहरा या बदन को जब भी पोंछना हो, दूसरे कपड़े से पोंछें, अपने पहने हुए कपड़े से ना पोंछें, क्योंकि ये भी गरीबी और मोहताजी की अलामत में से एक निशानी है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम दूसरे कपड़े से पोंछें। नंबर 3, घरों में मकड़ी के जाले को न लगने दें। मकड़ी के जाले लगे हों अगर तो उसको साफ करते रहें और ना लगने दें, क्योंकि बुजुर्गान दीन इसको गरीबी, मोहताजी और तंगदस्ती की अलामत में से बताते हैं कि एक सबब ये भी है कि घरों में मकड़ी के जाले लगे होते हैं। तो मकड़ी के जाले जब भी लगे या ना लगे जब भी लगे उनको साफ करते रहें और मकड़ी के जाले को न लगने दें। इस वजह से कि ये भी एक गरीबी, तंगदस्ती और मुहताजी की अलामत में से है। नंबर 4, अपनी औलाद को बद्दुआ देना। आजकल हमारी माएँ और बहनें जो है अपनी औलाद को गुस्से की हालत में बद्दुआएँ दे देती हैं। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये भी
मुहताजी और तंगदस्ती की अलामत में से है कि अपने बच्चों को, अपनी औलाद को बद्दुआ ना दिया जाए, क्योंकि माँ बाप की दुआ बच्चों के हक में ज़रूर कबूल होती है। अगर तुमने अपने बच्चों को, अपनी औलादों को बद्दुआ दे दिया तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, वो कहीं का नहीं रहेगा। इस वजह से अपने बच्चों को कभी जो है बद्दुआ नहीं देना चाहिए। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये भी गरीबी और मोहताजी और तंगदस्ती की अलामत में से है, जो लोग अपने बच्चों को बद्दुआ देते हैं और वो समझते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमारे घरों से बरकतें उठती चली जा रही हैं। वजह सब यही है कि लोग समझ नहीं पाते और उसको कर देते हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि हम अपने बच्चों को बद्दुआ ना दें, बल्कि उन्हें दुआ दें। हो सकता है कि आपकी दुआओं से उसकी ज़िंदगी संवर जाए। नंबर 5, टूटी हुई कंघी से बाल को झाड़ना। टूटी हुई कंघी का इस्तेमाल हरगिज़ ना किया जाए। अगर टूटी हुई कंघी है तो उससे अगर बाल को झाड़ते हैं तो ये भी एक गरीबी और मुहताजी के सबब में से है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि गुर्बत, गरीबी और मुहताजगी इसी सबब से आती है। तो टूटी हुई कंघी का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। जब भी बाल झाड़ना हो, अच्छी और सही कंघी से बाल को झाड़ें। नंबर 6, बड़े नाखून का होना। बड़े नाखून होने से ये भी एक गरीबी और मुहताजी के सबब में से है कि जिसके बड़े नाखून होते हैं, उनके यहाँ जो है मुहताजी और गरीबी और तंगदस्ती आती है। और किताबों में ये भी आता है कि बड़े नाखूनों पर शैतान बैठता है। बड़े नाखूनों पर शैतान बैठता है। तो हमें और आपको चाहिए कि बड़े नाखून ना हो, छोटे नाखून रहें। बल्कि बड़े जब हों तो उसको फ़ौरन अपने जिस्म से अलग कर दिया जाए और बड़े नाखूनों को हरगिज़ ना बड़ा होने दिया जाए, अपने जिस्म से अलग कर दिया जाए। इस वजह से कि बड़े नाखून जो है ये भी गरीबी, मोहताजी और तंगदस्ती की अलामत में से है। नंबर 7, रात में झाड़ू देना। रात में झाड़ू देने को बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये भी गरीबी, मोहताजी और तंगदस्ती की एक निशानियों में से एक निशानी है कि रात में झाड़ू दिया जाए। लेकिन एक बात और याद रखें कि नाजायज़ व हराम नहीं है। रात में झाड़ू देना ये नाजायज़ व हराम नहीं है। अगर ज़रूरत है अगर ज़रूरत है तो इस तौर पर झाड़ू दिया जाए कि अगर गंदगी है कहीं पर और उसको हटाना ज़रूरी है तो रात में झाड़ू दे सकते हैं। लेकिन बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रात में झाड़ू देना ये गरीबी, मोहताजी और तंगदस्ती की अलामत में से है। तो इस वजह से हमें और आपको परहेज़ करना चाहिए और कोशिश करें कि रात में झाड़ू ना दें। लेकिन अगर दे लिया, ज़रूरत है, तो फिर कोई हर्ज नहीं। नंबर 9, औलाद का अपने माँ-बाप के लिए दुआ ना करना। यानी बच्चों को चाहिए कि अपने माँ-बाप के लिए दुआ करते रहें। जो लोग दुआ नहीं करते हैं, ये भी गरीबी, मोहताजी और तंगदस्ती की अलामत में से है कि बच्चे अपने माँ-बाप के लिए दुआ ना करें। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर चाहते हो कि तंगदस्ती, गरीबी दूर हो, तो अपने माँ-बाप के लिए हमेशा दुआएँ करते रहो, हमेशा दुआएँ देते रहो। अगर ज़िंदा हैं माँ-बाप, तो उनकी सेहत के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएँ करते रहो और अगर इंतकाल कर गए हैं, तो उनकी मग़फ़िरत की दुआएँ करते रहो। जब तुम दुआ करोगे, तो इंशाअल्लाह तुम्हारे घरों में ऑटोमेटिक बरकत आ जाएगी। दुआ ना करने को बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो लोग दुआ नहीं करते हैं तो ये दुआ ना करना अपने माँ बाप के लिए ये भी गरीबी, मोहताजी और तंगदस्ती की अलामत में से है। और नंबर 9, कपड़े से झाड़ू देना। कभी-कभी घरों में झाड़ू ना मिलने पर लोग कपड़े से ही झाड़ने लगते हैं, कपड़े से ही साफ करने लगते हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये भी एक तंगदस्ती और गरीबी और मुहताजी की अलामत में से ये भी है कि लोग जो है कपड़े से झाड़ू देने लगते हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि जब भी झाड़ू दें, झाड़ू से ही झाड़ू दें, किसी कपड़े वगैरह से ना झाड़ें किसी चीज़ को। और नंबर 10 और आखिरी चीज़ जो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इसकी वजह से तंगदस्ती और गरीबी और मुहताजी आती है कि बैतुल खुला में वज़ू करना। अगर कोई बैतुल खला में वज़ू करता है तो इससे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये एक गरीबी, मोहताजी और तंगदस्ती की अलामत में से है। तो हमें और आपको चाहिए कि जब भी हम वज़ू करें, वज़ू खाने में करें या बाहर साफ़ जगह करें, बैतुल खला में वज़ू को ना करें।
तो ये 10 चीज़ें हैं जिनको बुज़ुर्गान दीन ने हमें बताया है कि इनको करने से तंगदस्ती और गरीबी और मोहताजी आती है और इनसे बचने से इंशाअल्लाह हमारे घरों में बरकतें आती हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि इन चीज़ों से परहेज़ करें और इनसे बचने की कोशिश करें। जब हम इनसे बचेंगे तो इंशाअल्लाह ऑटोमेटिक हमारे घरों में बरकतें नाज़िल होंगी, हमारे घर में खुशहाली नाज़िल होगी, हमारे घरों से मुहताजी दूर होगी और हमारे घरों से तंगदस्ती दूर होगी और हमारे घरों से जो है गरीबी दूर हो जाएगी और इंशा